नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बुद्ध पर्वत पर बनने वाली रेखाओं का आपके जीवन पर प्रभाव। छोटी कनिष्ठा उंगली और इसके नीचे जो होता है, यदि इस उंगलियों के विभाजन के बीच से कोई रेखा खींचे तो ये पर्वत जो होता है ये बुद्ध पर्वत होता है। बुद्ध पर्वत पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या उनको एक ही रेखा का पहुँचना या एक ही रेखा का होना, बहुत सारे प्रकार हैं। उन प्रकारों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव, उनमें कौन सा सबसे अच्छा चिन्ह होता है जो आपके जीवन में आपको सब कुछ प्राप्ति करा देता है। तो चलिए मैं बात करता हूं हस्तरेखा विज्ञान के अंदर जो खड़ी रेखाएं होती हैं, वह खड़ी रेखाएं पॉजिटिव चिन्हों के अंदर गिनी जाती हैं। किसी भी पर्वत के अंदर यदि इस प्रकार से खड़ी रेखा होती हैं तो वह रेखाएं मानी जाती हैं पॉजिटिव चिन्ह। इन पॉजिटिव चिन्ह यानी ये दो रेखाएं समानांतर रूप से यदि आपके इस पर्वत पर खड़ी हैं तो ये रेखा इस बात का प्रतीक है कि इस व्यक्ति का अपनी वाणी पर भी संयम है और इस व्यक्ति का अपने धन पर भी, अपने ज्ञान पर भी, अपने व्यापार पर भी, अपनी नौकरी पर भी, अपने साधनों पर पूरा इसका नियंत्रण है। यानी ये व्यक्ति यदि दो रेखा यहाँ पर है और कोई अन्य बुरा चिन्ह नहीं है तो निश्चित जान लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों को किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में कर्तव्यों के लिए लोन लेने पड़ते हैं लेकिन ये उसको चुकाने में सक्षम है। यदि यही शाखा आपको इस प्रकार से ना मिलकर के, और कभी कभी देखने में आता है कि आपकी ये जो रेखा है और यहाँ पर इस प्रकार से आपके यहाँ हो सकता है आपकी भाग्य रेखा से या किसी भी जगह से जाकर एक रेखा इस प्रकार से जाकर मिलती है या यहाँ से चलकर सीधा पहुँचती है। होनी चाहिए केवल एक रेखा। आप विश्वास मानिए, यदि आपके पास ये एक शाखा है या एक शाखा यहाँ जाकर इस प्रकार से मिल गई या यहाँ पर 2 रेखा भी है या यहाँ पर 3 रेखा भी है, तो ये समझ लीजिए हस्तरेखा विज्ञान के अंदर इस रेखा का कोई तोड़ नहीं। इस पर यदि एक ही शाखा जा रही है केवल बुद्ध रेखा और बुद्ध पर्वत पर पहुंच रही है तो धन का अंबार होता है, व्यापार का अंबार होता है, काम का अंबार होता है, अपनी श्रेष्ठता से सिद्धि का योग होता है। तो एक प्रकार हुआ ये वाला। अब मान लिए आपके पास ये भी नहीं है और आपके पास दूसरी वो दो रेखा थी वह भी नहीं है। आपके पास यदि यहाँ पर समानांतर क्रम में ना होकर बढ़ते क्रम में इस प्रकार से रेखा है तो ये चिन्ह आपके लिए अच्छा नहीं। कहने को एक दूसरे को रेखा नहीं काट रही हैं, परंतु इस प्रकार से बढ़ते क्रम के अंदर दिखाई देती है। व्यक्ति एक सीढ़ी चढ़ता है, अपने ज्ञान से फिर सांस लेता है, यानी तरक्की जो है वो रुक रुक करके चलती है। धन के आगमन ये भी बनाता है लेकिन धन की श्रेष्ठता तक ये व्यक्ति नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर बुद्ध पर्वत पर यदि आपके पास इस प्रकार से केवल और केवल 5 शाखाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 रेखा तक है तो कोई चिंता नहीं है। 6 रेखा होते ही क्या हो जाएगा या 7 रेखा होते ही क्या हो जाएगा। यदि आपके पास इस प्रकार से पूरे के पूरे पर्वत पर इतना रेखाओं का अंबार है तो ये अच्छा नहीं है। हमारे विज्ञान में केवल एक पर्वत पर खड़ी होने वाली रेखाएं अगर उनकी सीमित संख्या 5 तक है या वो 5 मुखी इस प्रकार से ना बन करके और ये इस प्रकार से भी बन रही है, 1 है, ये हो गया और ये हो गया 5,
1 2 3 4 5। अब इसमें 7 8 9 10 11 12 कुछ भी इस तरीके से भगने लगे पर्वत पर, या इस प्रकार से यहां पर गिनती 8 10 12 रेखाओं की हो जाए तो ये बहुत खराब है। इसमें व्यक्ति का विचार एक जगह नहीं ठहरता, एक काम करेगा, दो काम करेगा, तीन करेगा, चार पांच करेगा, 10 10 12 12 15 15 काम व्यक्ति करता है और योजना बनाता है, लेकिन किसी में भी उसको सफलता नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता, बल्कि दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है, खर्चा भी बहुत होता है, कर्जा भी हो जाता है। तो आज मैंने आपको बताया केवल और केवल बुद्ध पर्वत पर वो रेखाएं जिनके द्वारा आपके जीवन में धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उन्नति मिलेगी, या उनके द्वारा आपको क्या अवनति का सामना, बुरे समय का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार।